फिर से नसीबा तू मेरा। बेटी जेल में है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गई। एहसान फरामोशी तो कोई तुमसे सीखे। वैसे तो तुम अपने मामू की मोहब्बत को याद कर करके बड़े बड़े दावे किया करती थी। क्या था वो सब? अपनी अच्छाई और मजलूमियत के ढोंग रचाती थी। वाह तन्नो वाह, क्या तुमने एहसान चुकाया अपने मामू जान की मोहब्बत का और उनके एहसानों का। लिख फिर से नसीबा तू मेरा। तंजीला, आतिर तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ चुका है, तलाक दे चुका है तुम्हें। जानती हूँ कि आतिर मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ चुके हैं, तलाक दे चुके हैं। लेकिन मैं क्या करूं फैस? मैं आतिर को बुला नहीं सकती, ये जानने के बावजूद कि अब वो मेरे शौहर नहीं है, खैर बन चुके हैं। मगर फिर भी अब तक मैं उन्हें अपने दिल से नहीं निकाल सकी। मैंने जिंदगी में सिर्फ एक उसी शख्स से मोहब्बत की, और शायद सारी जिंदगी करती हूँ। ये मोहब्बत मेरे दिल से कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि मोहब्बत जब एक बार हो जाए तो कभी दिल से नहीं जाती। ये मोहब्बत करने वाले को तो खत्म कर देती, लेकिन खुद खत्म नहीं होती। क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकती तंजीला? सिर्फ एक मौका। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। तुम्हारी आंखों में कभी कोई आंसू नहीं आने दूंगा। तुम अपने सारे दुख दर्द हमेशा के लिए भूल जाओगे। वादे तो आतिर ने भी किए थे, बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, हमेशा साथ रहने के, साथ निभाने के। लेकिन क्या हुआ? सारे वादे, सारे दावे सब धरे के धरे रह गए। जी, जरा तंजीला को बुला दें। आप आइए, अंदर आइए। इसकी जरूरत नहीं है, आप तंजीला को बुला दें। तंजीला, तंजीला। अरे आप आइए ना, अंदर आइए। मैं ये पैसे देने आई थी, बच्चों की फीस, एक हफ्ते की फीस के पैसे हैं ये। लेकिन अभी तो बच्चों को सिर्फ 2 ही दिन हुए, इसीलिए तो पूरे एक हफ्ते की दे रही हूँ। मगर क्यों? भाई तुम्हारे मोहल्ले वाले तुम्हारे बारे में बहुत गलत बातें कर रहे हैं। मुझे तो अभी पता चला तुम्हें इस कजन की वजह से तलाक हुई है।
क्या बात है? वहां जाके पता चल जाएगा तुम्हें। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ तंजीला। इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं। क्या बताती कि उस रब की जमीन वालों ने मुझ पर जमीन इतनी तंग कर दी कि मेरा सांस लेना मुश्किल हो गया और लोगों के सवालों से तंग आकर मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की। वो अमल जो मैंने अपने रब की नाराजगी के डर से कभी नहीं किया, बिना आखिर करने पर मजबूर हो गई। यही तो मैं कह रही हूँ, तुमने ऐसे किया ही क्यों? लोगों के मजबूर करने पर तुमने हिम्मत कैसे हार दी? अब तो सारी हिम्मत, सारे हौसले जवाब थे। अब कुछ भी बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं। मैं तो कहती हूँ खुदा गारत करे ऐसे लोगों को जिन्होंने तुम्हारे साथ ये सब किया। देख लेना, उन्हें भी कभी सुकून, कभी चैन नहीं मिलेगा। जानती हो, आतिर की खाला और उनके वो बच्चे इस वक्त जेल में हैं। मैंने अपना मामला अपने रब पे छोड़ दिया है। उसका जो भी फैसला होगा इंसाफ से खाली नहीं होगा। क्या कह रही थी सुपरिटेंडेंट तुम्हें? क्यों बुलाया था? मामा वो क्या कह रही थी? मामा वो कह रही थी कि हमाद की 2 दिन पहले अचानक से तबीयत खराब हो गई। क्या तबीयत खराब हो गई? क्या हुआ उसे? डॉक्टर को दिखाए? जेल में तो पता नहीं डॉक्टर भी कैसे होते हैं। वो अभी हॉस्पिटल में, उसको ब्रेन हेमरेज हो गया, वो कोमे में चला गया। क्या क्या कह रही हो? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। उसको होश तो आ गया, लेकिन वो अब लेकिन क्या? लेकिन बोलो। वो अब चल फिर नहीं सकता। बाबा, आप दोनों मुझे छोड़कर चले गए। देखें कितना तन्हा और अकेला हो गया हूं। जिसकी खातिर मैं दुनिया से लड़ने के लिए तैयार था, जिसके लिए मैंने आपके और अपने रिश्ते को दांव पे लगा दिया। आपको नाराज करता रहा, वो भी मुझे छोड़ गया। बिल्कुल अकेला हो गया हूं मैं मामा। बाबा, देखूं मैं तुम्हें संग ही अपने,
क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? अपनी किस्मत को रो रही हूँ। इतनी बदनसीब और बदकिस्मत माँ कि अपने बीमार बेटे को देख भी नहीं सकती, जिसको जिंदगी में मैंने कभी कोई कांटा भी नहीं चुभने दिया, जो इतनी अजियत में है, इतनी तकलीफ में है, और मैं उसको देख भी नहीं सकती, मैं उसको तसल्ली भी नहीं दे सकती, उसके सर पे हाथ नहीं रख सकती। इससे बड़ी अजियत एक माँ के लिए और क्या होगी। क्या हुआ उसे? उसको ब्रेन हेमरेज हुआ है। और अब मेरा बच्चा चल भी नहीं सकता। लेकिन ऐसे यूं अचानक? बीमार था वो? नहीं, बीमार नहीं था, बल्कि अपने स्पोर्ट्स क्लब का कैप्टन है वो तो। पता नहीं अचानक कैसे उसे ये सब। हाँ, वो अक्सर हम इंसानों को इस दुनिया में छोटी छोटी तकलीफें देकर एक तरह से अपने बंदों पर एहसान करता है, और वो बहुत रहीम है, वो बड़ा मेहरबान है, वो सबको जिंदगी में एक मौका जरूर देता है, मगर हम गुनाहगार लोग उसकी इस मेहरबानी को समझ नहीं पाते और उन तकलीफों को रोने में अपना सारा वक्त बर्बाद कर देते हैं। लेकिन आप यहाँ कैसे? और ये आपकी बेटी है ना? ये तो आपने बहुत बड़ा गुनाह किया है। एक तो आपने किसी की जान ले ली और किसी मासूम बेगुनाह पर तोहमत लगाई, इल्जाम लगाया है। ये तो बहुत बड़ा अजाब कमाया है आपने। अपने रब से अपने गुनाहों की माफी मांगिए, वो रहीम है, शायद वो आपको माफ कर दे। अल्लाह ताला आप पर और आपके बच्चों पर हमेशा रहम फरमाए। क्यों किया आपने? क्यों? आप तो मामा को अपनी सगी बहन मानती थी ना, शायद उससे भी बढ़कर। और मामा ने भी हमेशा आपको अपनी सगी बहन माना, आपको रहने के लिए घर दिया, आपकी खाला आपकी हर जरूरत का ख्याल रखा। और आपने क्या किया उनके साथ? क्या किया उनके साथ? तो आप पापा से कहे ना कि वो आतिर से जल्दी बात करें, इससे कि पहले आतिर की जिंदगी में फिर से कोई आ जाए और मैं फिर से देखती रह जाऊं। इतना सब कुछ होने के बाद मैं दोबारा से आतिर को खोना नहीं चाहती।